गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने जो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ की विधि से हल ज्ञात करना। पहला ही प्रश्न है, आपकी बुक को लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कुल बच्चे कितने हैं? 10। लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, मानना लड़कियों की संख्या कितनी? x और लड़कों की संख्या y। कुल बच्चे 10 हैं, मतलब लड़की प्लस लड़के बराबर 10। एक समीकरण हो गया। लड़कियां लड़कों से ज्यादा कितनी है? 4, मतलब दोनों में अंतर कितना है? 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4। ये दो समीकरण मिल गए, बिल्कुल सिंपल। एक बार समीकरण 1 लेंगे, एक बार समीकरण 2 लेंगे, ऐसी टेबल बना लेना। इसमें खाने आप चाहो 4 बना लो, 5 बना लो, 3 बना लो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। समीकरण 1 से क्या होगा? ये माइनस का y उधर ले जाओ, प्लस का y माइनस का y उधर। समीकरण 1 में देखो भाई, माइनस का y प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y, तो समीकरण 1 से प्लस का y इधर गया तो माइनस का, तो 10 माइनस x बराबर क्या हो गया? 10। अब इसमें y के अलग अलग मान रखेंगे तो x का मान आएगा। जैसे मैंने y की जगह कितना रखा है? 5, तो 5 यहाँ y की जगह रखे तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5। y की जगह कितना रखा मैंने? 4। 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6। y की जगह कितना रखा? 3, तो 10 में से 3 गए तो x बराबर कितना आ गया? 7। y की जगह कितना रख दिया? 6। 10 में से 6 गए तो x की जगह कितना आ गया? 4। ऐसे एक टेबल मिल जाएगी। ऐसी ही टेबल आपको किससे लेनी है? समीकरण नंबर 2 से। यहाँ 2 में देखो, माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखो, मैंने रखी 1, तो 4 और 1 5। x की वैल्यू कितनी होगी? 5। y की वैल्यू कितनी रखी? 2, तो 4 प्लस 2 कितनी होगी? 6। y की वैल्यू कितनी रखी? 3। 4 प्लस 3 कितने हो गए? 7। यहाँ 0 रखी तो कितने हो गए? 4। यहाँ से आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे, इतना में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका ग्राफ बनाना तुम्हें। ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्स और वाई एक्स, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्स, और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्स। अब इसमें पहले समीकरण 1 के पॉइंट आप रखो। x बराबर 5 पे y बराबर कितना है? 5। x बराबर 5 ये रहा, y बराबर 5 कौन सा? ये रहा। दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ये रहा x 5, ये y 5। फिर आ जाओ, x बराबर कितना है? 6, y बराबर कितना है? 4, ये रहा। x बराबर कितना है? 7, y बराबर कितना है? 3, ये रहा। x बराबर कितना है? 6, और y बराबर कितना है? 4, ये रहा। सारे पॉइंट इस लाइन पे, एक ही लाइन पे आएंगे सारे पॉइंट। अगर आपका पॉइंट आगे पीछे आ गया तो आपसे गलती हो गई, और उसको स्केल से मिला देना। फिर आ जाओ समीकरण नंबर कितने पे? 2 पे। समीकरण नंबर 2 पे जैसे ही यहाँ पे आओगे, x बराबर 5, y बराबर 1, x बराबर 5, y बराबर 1, x बराबर 6, y बराबर 2, x ये y बराबर 2, x बराबर 7, y बराबर 3, y इज इक्वल टू 3, ये रहा। x बराबर 4, y इज इक्वल टू 0। ये चारों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, और स्केल से इसको मिला देना। यहाँ जहाँ काट रहे हैं वो पॉइंट देखो, ये पॉइंट काट रहा है x बराबर 7 पे और y बराबर 3 पे, तो x बराबर इसका आंसर हो गया 7 और y बराबर कितना हो गया? 3। ये रेखा कैसी है? प्रतिच्छेदी है। इसका सेकंड भाग जो है पहले प्रश्न का, वो आप कर सकते हो। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 पर वो कह रहा है कि A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती। आपको देखना है भाई, पर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सिंपल है, ये प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके लिए किए हैं, आप देखें, इनको समझ भी जाएंगे तुरंत। समीकरण लिख दिया पहले प्रश्न में, ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर, ये समीकरण 1 है और ये क्या है? 2 है। अब इसमें A1 5 है, A2 7 है, A1 -4 है, B1 B2 6 है, C1 8 है, C2 -2 है। अब देखो ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो A1 रेशियो A2
B1 रेशियो B2 ही बराबर नहीं है, C1 को चेक ही नहीं करना। A1 रेशियो नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग है। दूसरा एक और देखो, एक प्रश्न ये है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1 कितना है 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12, A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, C2 कितना 24। इसको देखा आपने, A1 रेशियो 8 9/18 1/2, B1/B2 3/6 कैंसिल करते तो 1/2, C1/C2 12/24 कैंसिल करते तो 1/2, सारे ही बराबर आ गए। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब संपाती कोइंसिडेंट है ये। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कौन से संगत और कौन से असंगत। तो भाई सिंपल बात एक सुन लेना, संगत उसको बोलते हैं जहाँ रेखा प्रतिच्छेदी हो और संपत्ति हो। वैसे आश्रित संगत होती है लेकिन उसको भी संगति कहा गया है प्रश्न किताब में, ठीक है। तो संगत उसको जहाँ पे रेखा क्या हो प्रतिच्छेदी, असंगत उसको जहाँ पे रेखा पर समानांतर हो। ये प्रश्न एक लिखा है, A1 कितना है 3, B1 कितना है 2, C1 कितना है, ये इधर आएगा तो -5, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और ये C इधर 7 इधर आएगा तो -7 C2 आ गया। ये A1 अनुपात A2 ये है, B1 रेशियो B2 ये दोनों अलग अलग है, मतलब प्रतिच्छेदी है, मतलब संगत है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन इसी का, ये इस प्रकार से A1 है B1 है और C1 है, A2 है B2 है C2, इनका अनुपात आपने चेक करा तो देखा आपने कि A1 रेशियो A2 = B1 रेशियो B2 इज नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2। तो ये शर्त कौन सी होती है, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल है मतलब असंगत है। इसका जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है वो आप करके देखना तीसरे प्रश्न का। अब आप आ जाओ चौथे प्रश्न पर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि एक निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत। संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें, मतलब संगत देखना है, प्रतिच्छेदी है ना तो ही उसको हल करना है, नहीं तो हल उसको नहीं करना है। आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये प्रश्न है एक, पहला लिख दिया मैंने, A1 लिख दिया, B1 A2 लिख दिया, B1 लिख दिया, B2 लिख दिया, C1 लिख दिया और C2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन ये है, एक समीकरण दे रखा है x + y = 5, एक दे रखा है 2x + 2y = 10, A1 1 है, B1 भी 1 है, ये 5 उधर जाएगा तो C1 -5 है, A2 कितना 2, B2 कितना 2, 10 उधर जाएगा तो -2। ऐसे ही इनका अनुपात चेक करा तो भाई ये तो पूरे के पूरे 1/2 1/2 और 5/10 भी कैंसिल हो गए 1/2, तो तीनों ही क्या गए बराबर, तीनों मतलब संपाती, मतलब संपाती तो है, संगत है, तो इसके कोई एक यूनिक पॉइंट तो है नहीं। इसका मतलब रेखा के ऊपर क्या बनेगी, रेखा। तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इसके अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी में x - y -8 3x - 3y -16, इसको A1 A2 B1 B2 चेक करा तो ये इस प्रकार के कंडीशन, ये आप जानते हो A1 A2 B1 B2 बराबर और C1 C2 बराबर नहीं तो समानांतर होंगे, मतलब असंगत है तो कोई भी हल नहीं है, इसको भी आपको नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन है ये इस प्रकार से, A1 है B1 है C1 A2 B2 और C2 आपने यहाँ से लिखा है, इसको चेक करा तो ये एक दूसरे को काटते, मतलब प्रतिच्छेदी अद्वितीय है, मतलब इसका आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ से समीकरण वही तरीका अपने सबसे पहले किया था, समीकरण 1 से, यहाँ से y ये अकेला इधर है तो -6 उधर ले जाओ, 2x को उधर ले जाओ, ये समीकरण आ गया। x बराबर इसमें अलग अलग आप मान रखेंगे, x बराबर मान लो 1 रखा तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 2 4, x बराबर आपने 2 रखा, 2 2 जा 4 4, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, x बराबर 3 रखा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 6 - 6 क्या हो गया 0। इस प्रकार से आपको रखना है। x बराबर 4 रखा तो 8 - 6 - 8 करेंगे -2, ये पॉइंट समीकरण 1। ऐसे ही किससे आ जाएगा समीकरण नंबर सेकंड से आ जाएगा, उसको आप लिख दो, ये -2y है, इसको इधर ले गए तो +2y हो गया, ये 2 डिवाइड कर दिया तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखो, जैसे x बराबर 1 रखा तो 2 - 2 0y, x बराबर 2 रखा 4 4 - 2 करेंगे तो 2 आ गया, 3 रखेंगे 6 6 - 2 करेंगे तो 4, 0 रखेंगे तो माइनस, ये आ गए। ये सारे के सारे पॉइंट इस प्रकार से आपको रखने हैं, ये भी मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूँ। x बराबर 1 y बराबर 4 ये रहा,
यहाँ आगे काटेगा। एक्स बराबर 2, वाई बराबर कितना है 2, यहाँ पे काटेगा, ये रहा वाई बराबर 2। एक्स बराबर कितना है 3, वाई इक्वल टू 0, यही है। एक्स बराबर 4, वाई बराबर -2, ये रहा। ये सारे एक लाइन पे आ गए, एकदम सीधी रेखा बनेगी। अगर दाएं बाएं बनती है तो गलती हो गई। इस प्रकार समीकरण 2 में एक्स बराबर कितना रखे हमने 1, वाई बराबर 0, यही आ गया। एक्स बराबर 2, वाई इक्वल टू 2, ये आ गया। एक्स बराबर 3, वाई इक्वल टू 4, ये आ गया। एक्स बराबर 0, ये रहा। वाई इक्वल टू -2, ये रहा। ये सारे एक लाइन पे आ गए। यहाँ काट रही है ये रेखा, ये एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2 है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2 इसके क्या हो गए आंसर। एक 5th क्वेश्चन और देख लो चलते चलते लास्ट में। बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक और अर्ध परिमाप कितना है 36, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। भाई बाग की बोल रहा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया y, तो दोनों का अंतर कितना है 4। तो एक तो समीकरण हो गया x माइनस 4 हो गया, x माइनस 4। एक बोल रहा है अर्ध परिमाप, वैसे तो आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप है तो किसका भाग दे दे 2 का, किसके बराबर है 36 का। अर्ध परिमाप मतलब आधा कर दे, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 30। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने का मतलब यही है कि ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको खुद को बनाना है और पॉइंट दूर दूर ले लेना। जैसे 36 तक तो बहुत लंबा बन जाता है, तो 4 का अंतर ले लेना, जैसे 0, 4, 8, 12, ठीक है। ऐसे ही इधर ले लेना 4, 8, 12, 16, 20, 4 के मल्टीपल में ले लेना, फिर छोटा ही बन जाएगा और फिर पॉइंट आप रखते जाना और आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 20 और y बराबर 16। इस प्रश्नावली को पूरा कर लेना आप सभी, अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझ के कोई चीज़ को करेंगे ना तो निश्चित ही आपको समझ में आएगी वो। धन्यवाद।